ये पुराने वक्तों की बात है। पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। शौहर का नाम करीम और बीवी का नाम ज़ैनब था। अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने रहीम रखा। लेकिन रहीम की एक खास बात ये थी कि उसकी नाक आम बच्चों के मुकाबले में काफी बड़ी थी। बचपन की मुश्किलात। जब रहीम 2 साल का हुआ तो उसके वालिदैन अक्सर परेशान रहते। करीम अपनी बीवी से कहता, इस बच्चे की नाक बहुत बड़ी है, जब ये बड़ा होगा तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। मुझे इस बात का बहुत गम है। और हुआ भी यही। जब रहीम 6 साल का हुआ और स्कूल जाने लगा तो गांव के बच्चे और स्कूल के साथी उसका मजाक उड़ाते थे। रहीम रोते हुए घर आता और कहता, अम्मी, सब मेरी नाक का मजाक उड़ाते हैं, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ उसे समझाती कि बेटा, तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, लोगों की बातों पर तवज्जो ना दो। लेकिन रहीम इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसने स्कूल जाना और घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। जवानी और शादी का मसला। वक्त गुजरता गया और रहीम जवान हो गया, लेकिन उसकी मुश्किल कम न हुई। जब भी वो बाजार जाता, लोग अब भी उस पर आवाजें कसते। अब सबसे बड़ा मसला रहीम की शादी का था। जहां भी रिश्ता लेकर जाते, लड़की वाले रहीम की नाक देखकर इनकार कर देते। रहीम मायूस होकर अपनी माँ से कहता, अम्मी, मैंने कहा था ना कि कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देगा। मेरी किस्मत में शायद शादी और खुशी लिखी ही नहीं। माँ तसल्ली देती, बेटा, ऐसा ना कहो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बीबी गुल और नया रिश्ता। इसी गांव में एक उम्र रसीदा खातून रहती थी, जिन्हें सब बीबी गुल कहते थे। वो लोगों के रिश्ते करवाने में मदद करती थी। बीबी गुल के पड़ोस में एक शख्स हमीद अपनी बीवी और बेटी सकीना के साथ रहता था। हमीद की बीवी अक्सर अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान रहती थी। एक दिन रहीम के वालिदैन बीबी गुल के पास गए और अपनी परेशानी बताई। बीबी गुल ने कहा, मेरी नज़र में एक लड़की है, अगर आपको पसंद आ जाए तो बात बन सकती है। अगले दिन रहीम के वालिदैन बीबी गुल के साथ हमीद के घर पहुंच गए। मुलाकात और सच्चाई। जब रिश्ता देखने की बात आई तो रहीम बहुत शर्मा रहा था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। हमीद ने कहा, बेटा, अपना चेहरा तो दिखाओ। जब रहीम ने कपड़ा हटाया और सब ने उसकी बड़ी नाक देखी तो एक लम्हे के लिए सब हैरान रह गए। रहीम ने सोचा कि अब फिर वही इनकार मिलेगा। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, मैंने कहा था ना कि मेरी नाक देखकर सब मजाक उड़ाएंगे। लेकिन हमीद एक नेक इंसान था। उसने रहीम को तसल्ली दी और कहा, बेटा, परेशान ना हो, तुम मुझे पसंद हो, हमें ये रिश्ता मंजूर है। रहीम और उसके घर वाले ये सुनकर हैरान और खुश हो गए। निकाह और हैरत अंगेज मोड़। 1 माह बाद रहीम और सकीना का निकाह हो गया। जब शादी की रात रहीम ने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो हैरान रह गया। सकीना की नाक भी बिल्कुल रहीम की तरह बड़ी थी। सकीना ने धीमी आवाज में कहा, रहीम, मुझे पता था कि आप मुझे देखकर हैरान होंगे। मेरी नाक भी बड़ी है और इसी वजह से मेरा रिश्ता भी नहीं हो रहा था। लेकिन ये सब अल्लाह की कुदरत है, इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं। रहीम मुस्कुराया और बोला, सकीना, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम बहुत अच्छी इंसान हो और तुम्हारी सीरत तुम्हारी सूरत से ज्यादा खूबसूरत है। इंसान का असल हुस्न उसका अखलाक होता है। खुशगवार जिंदगी और अंजाम। सकीना एक बहुत ही नेक और खिदमतगुजार औरत साबित हुई। उसने अपने ससुराल वालों की बहुत खिदमत की और सब उसे बहुत चाहने लगे। 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटा अता किया, जिसकी नाक बिल्कुल आम बच्चों जैसी और खूबसूरत थी। रहीम और सकीना अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि अल्लाह ने उन्हें इतनी खुशियां दी। नतीजा, इंसान की पहचान उसकी शक्ल से नहीं बल्कि उसके अखलाक और किरदार से होती है।